नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो सभी दोस्तों को परेशान करता है। नाम क्या है उसका? ब्लड रिलेशन, जिसको रक्त संबंधी के नाम से जानते हैं। कई लोग आपको खून संबंधी बोलेंगे या खून का रिश्ता भी बोलेंगे, है ना। वो आपके ऊपर है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन इसका जो टॉपिक जो है बहुत इजी होता है। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि आपको टॉपिक बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा मैं यहाँ पे, और आने वाले पेपर में आप बहुत ही इजी तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सीधे स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ब्लड रिलेशन से डर लगता है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। आपको पूरा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन होगा शायद, और कम टाइम में करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आपको कम टाइम में आपको चीज़ें सिखा पाऊँ। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूंगा ये कि होता क्या है ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन में एक तो हम कैसे डिकोड करेंगे या लिखेंगे, कैसे साइन कैसे देंगे कि ये मेल है या फीमेल है, उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, जैसे कि हम मेल मेल के लिए क्या लिखेंगे, मेल के लिए प्लस लिखेंगे, फीमेल की बात करें तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर गोला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं बिना गोला लगा के ही करूंगा, मैं प्लस लिखूंगा, समझ जाऊंगा क्या है ये मेल है, माइनस लिखूंगा, समझ जाऊंगा मैं क्या क्या है ये फीमेल है। अगर देखिए कपल की बात करें, कपल यानी कि हस्बैंड वाइफ की बात करें तो डबल डैश लगाएंगे। ठीक है, कपल की बात करेंगे तो डबल डैश लगाएंगे। अगर सिबलिंग्स होगा, यानी कि यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, पति पत्नी की बात करें तो डबल डैश, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन की बात हो तो क्या करेंगे, सिंगल लाइन लगेंगे। ठीक है, और अगर अपने से ऊपर के जनरेशन जाना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। देख सकते हैं, ऊपर के जनरेशन मैं लिख देता हूं, ऊपर का जनरेशन हो तो हम ऐसे वर्टिकल लाइन देंगे। और अपने से नीचे जाना, ऊपर जाना होगा तो यानी कि अपने से अगर आपके चाचा जी, आपके दादाजी, पिताजी के ऊपर के जनरेशन में जाना होगा तो ऊपर की तरफ देंगे। और अगर आपके नीचे यानी कि आपके अपने बेटा बेटी या फिर आपके जो नेफ्यू वगैरह हो, भतीजा भतीजी, उसके साथ कोई रिलेशन होगा तो नीचे की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, ये चीजें तो इतनी सी चीजें बेसिक सी ये बात है, बेसिक से चीजें था जो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम करते हैं सीधे क्वेश्चन की शुरुआत, देखेंगे आपकी किस तरह से हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप दोस्तों 5 से 7 सेकंड में इसको कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है अगर क्लियर रखेंगे तो। चलिए आते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और मैंने वहां लिख दिया है कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अपनी मर्जी से मैं कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर नहीं देता हूं। आपने देखा होगा चैनल पे जो भी क्वेश्चन कराता हूं, सारे के सारे वही क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए आर जो है एन का भाई है। मैंने अभी आपको कहा कि सिबलिंग्स होगा, ये जो भाई बहन होगा, ये भाई भाई होगा या फिर बहन बहन होगी तो उसको हम सिंगल लाइन लिखेंगे, है ना। तो आर जो है एन का भाई है। देखो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, प्लस माइनस की चीजें, प्लस माइनस वाली जो चीजें है ना उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। कौन? आर किसका भाई है? एन का। तो आर के ऊपर साइन लगा दो प्लस का, आर जो है इसका भाई बना दो किसका? एन का। अब क्या आप मुझे बताइए एक बात, क्या आप ये डिसाइड कर सकते कि एन का जेंडर क्या है? क्या वो मेल है कि फीमेल है? क्या जो एन है वो लड़का है या लड़की है? क्या आप बता सकते इस क्वेश्चन से, इस लाइन से, सॉरी इस लाइन से आप मुझे नहीं बता सकते कि एन का जो जेंडर है क्या होगा? या तो वो लड़का हो सकता है या तो वो लड़की हो सकती है। लेकिन आर के बारे में उसने कहा है कि आर जो है भैया एन का क्या है? भाई है। तो देखो आर को हमने भाई बना दिया, आर के ऊपर क्या किया? प्लस का साइन दे दिया, मतलब कि ये क्या हो गया? लड़का है। और सिंगल लाइन दिया मतलब ये भाई हो गया। अगर डबल लाइन देंगे तो ये क्या हो जाता है? कपल हो जाते, पति पत्नी हो जाते, हस्बैंड वाइफ हो जाते। तो भाई बनाना था, हमने सिंगल लाइन दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं धीरे चलूंगा ताकि आपको चीजें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे एक एक चीज को। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, आर जो है के का इकलौता पुत्र है। आर जो है भैया वो क्या है? के का इकलौता पुत्र है। आर ये जो पुत्र कहाँ पे है? नीचे आएगा ना, आपका जो बेटा होगा, मान के चलो आप क्या हो? आर हो, और सॉरी आप क्या हो? आर हो, हाँ। और के का इकलौता पुत्र हो, यानी कि आपके जो पिताजी हैं वो कौन है? के है। तो के का इकलौता पुत्र कौन हो गया? आर हो गया। तो के ऊपर आएगा, यानी उसका पुत्र कौन है? आर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जब उसने कह दिया क्वेश्चन में कि आर जो है के का इकलौता पुत्र है, जब उसने इकलौता बता दिया, ओनली सन बोल दिया, तो भैया एन क्या हो जाएगा? डॉटर नहीं हो जाएगी क्या? बोलो हाँ कि ना। जब आर के बारे में बोल दिया कि सिर्फ वो इकलौता पुत्र है आर के का, तो एन जो है, आर और एन जो है क्या है? भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं। लेकिन हमें एन के बारे में नहीं पता था जेंडर, तो कह सकते हैं कि के का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? आर। तो अब जो दूसरा उसका भाई या बहन जो दे रखा था एन, वो क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगी क्या? ये चीजें देखो अंडरस्टूड था इसमें, ये चीजें अंडरस्टूड था, ये दिया नहीं गया था, लेकिन हमने निकाला
किससे? तो इससे, इकलौता पुत्र को देख के। दूसरा तो पुत्र हो ही नहीं सकता, एक ही पुत्र है, एक ही बेटा है, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा उसने दे रखा कि है, तो वो क्या हो सकती है? लड़की हो सकती है। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। अब क्या कहता है, एस जो है के की इकलौती पुत्र वधु है। एस जो है के की पुत्र वधु है। पुत्र वधु मतलब बेटे का वाइफ। तो अब के का यानी कि एस जो है के का, के ये रहा। अब इसके बारे में जेंडर नहीं पता हमें, के मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। लेकिन इसका जो बेटा है आर, और के जो है एस जो है के की पुत्र वधु है, तो भैया आर के साथ ही तो इसकी शादी होगी, तभी तो के का पुत्र वधु होगी ये। बोलो, आर इसका बेटा है, इसकी वाइफ जो होगी वही तो होगी ना पुत्र वधु। अगर इसके साथ होता तो ये तो इसका क्या हो जाता, बेटा यानी कि सन इन लॉ होता, दामाद हो जाता ना फिर तो। लेकिन यहाँ तो पुत्र वधु बोला है, तो एस को यहाँ पे बैठा, तो आर के साथ एस को चिपका दो। चिपका दिया आपने, मतलब शादी करा दो यार, चिपका दो बस, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, चिपका दो, ठीक है। दिल पे मत लेना, कोई बुरा मत मानना, ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी क्लास होना चाहिए। मजे मजे से पढ़ो और सीखो बस। क्या कह रहा है, बस हो गया। और कुछ है क्या? पुत्र वधु है, एन एस से किस प्रकार संबंधित है, बस हो गया। कुछ बोला ही नहीं है, इतना ही बोला था इसमें सवाल में। अब इसको शादी थोड़ी ना कराना है, इसको नहीं चिपकाना है, इसको अकेले रखना है, बस हो गया, खत्म। मैं इसको देखो सबको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार फिर से इस लाइन को सभी को बता देता हूँ इस क्वेश्चन से। आर जो है एन का भाई है, आर जो है एन का भाई हमने बना दिया। देखो आर जो है के का इकलौता पुत्र है, के का इकलौता पुत्र कौन हो गया? आर हो गया। अब इसके दो था, एन भी था, इसका भाई या बहन हो सकती थी, लेकिन जब इकलौता पुत्र एक ही है, उसको बोल दिया कि एक ही बेटा है, तो एन क्या होगी? पुत्री होगी, उसकी डॉटर होगी। और एस जो है के की इकलौती पुत्रवधु, एस जो है के की इकलौती पुत्रवधु है, तो हमने बना दिया, उसके बेटे के साथ उसको चिपका दिया एस को। जब उसको चिपका दिया तो वो क्या बन गई? उसकी एस जो है के की पुत्र वधु बन गई। अगर ये बोलता कि एस जो है या कुछ और होता, कि वो बोलता कि उसका दामाद है, तो उसके बेटी के साथ उसको चिपका देते। बोलो हाँ कि ना, चिपकाते कि नहीं चिपकाते? बेटी के साथ चिपकाएंगे तभी तो दामाद होगा ना के का। और एस को चिपकाए किसके साथ? उसके बेटे के साथ, तभी जो एस है के का पुत्री हो जाएगी, सॉरी पुत्र वधु होगी। तो अपना हो गया, बन गया, इसमें कुछ था ही नहीं। जबरदस्ती का ये एक हवा बना रखा कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बनता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। अब देखो एन जो है किस प्रकार से संबंधित, एन एस से किस प्रकार संबंधित, यानी कि ये एन, कलर चेंज करता हूं, ये एन एस से किस प्रकार संबंधित है। देखो इस चीज को ध्यान से देखना, कौन? एन किस से? एस से, है ना, इस चीज को समझना। एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, तो एन जो है एस की क्या लगेगी? ननद नहीं लगेगी क्या? इंग्लिश में इसमें दे रखा क्या? ब्रदर इन लॉ, सॉरी ये सिस्टर इन लॉ होगा। क्या कह रहा है? एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, तो सिस्टर इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ नहीं, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ना, उसके पति का भाई जो है, बहन जो है, उसके वाइफ का क्या लगेगी? ननद लगेगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ लगेगी, ननद, ऐसा समझो आप। क्लियर है सभी लोगों को? मुझे लगता है किसी भी दोस्त को कोई आफत नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं होता, जेंडर डिफाइन करो और उसको चिपका दो जिसके साथ चिपकाने बोले। अगर बोलता है चिपकाने तो चिपकाओ, नहीं तो उसको अकेले रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, मैं बता रहा हूँ जनरली आपके पता रहे कि के बारे में बताओ कि ये मेल है कि फीमेल है, बताइए जरा, मेल है कि फीमेल है। आप कहेंगे हम जेंडर नहीं बता सकते, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे कंफर्म कि मेल होगा या फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, ये हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी जोश जुनून उत्साह उमंग के साथ में। ये रहा आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी क्या कह रहा है? ए जो है सी का भाई है, तो बना दो, ए को बना दो किसका? सी का भाई। बी जो है डी की इकलौती बहन है, जो सी का मामा है, कौन? ध्यान से देना, बी जो है डी की इकलौती बहन है, जो सी का मामा है। कौन सी का मामा है भाई? डी। यानी ये जो शब्द आता है जस्ट एंटीसीडेंट, यानी कि उसके जस्ट पहले जो होता है उसके लिए यूज होता है कौन? जो शब्द, है ना। सी का मामा कौन है? यहां पे देखो ना, बी जो है डी की इकलौती बहन है, यहां पे अपने पास दिख नहीं रहा ना, बी यहां पे बना दो साइड में, बी डी की इकलौती बहन है, डी हो गया इसकी इकलौती बहन होगा, इसका अब कोई बहन नहीं हो सकता डी का अब अगर होगा तो भाई ही होगा। अब बी जो है डी की इकलौती बहन है, जो यानी कि डी क्या है? सी का मामा है। सी का मामा कैसे हो सकता है? जब बी की बेटी होगी सी, तभी तो सी का मामा होगा डी, क्योंकि डी जो है डी का क्या है? भाई है। यदि सी का पिता है,
सी का पिता है मतलब कि यहाँ पे बना दो, सी का पिता बना दो। उसकी माता कौन है, बी है, तो उसके पिता कौन होंगे, ई होंगे, क्यों नहीं होंगे बताओ, हाँ कि ना। ई को बी के साथ चिपका दो। अब देखो इस डायग्राम को आप बना दो, यहाँ पे ए के साथ में ए को बना दो, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया, आपके सामने रहा आंसर। कुछ था क्या, पूछा क्या है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ए यहाँ पे रहा, बी यहाँ पे रहा, तो ए जो है बी का क्या लगेगा बताओ, ए जो है बी का क्या लगता है भैया, पुत्र नहीं लगेगा क्या, सन नहीं हो जाएगा क्या। क्या आपको समझ आया, मैं दोबारा यहाँ पे आपको बताता हूँ एक बार करके। सी को कनेक्ट करो किसके साथ, बी के साथ, इसकी बी को बहन बनाओ किसकी, डी का, और बी के साथ शादी कराओ मतलब चिपका दो किसको, ई को। बताइए हाँ कि ना, समझ आया मेरे भाई, मेरे राजकुमार, मेरे दोस्तों, बताइए समझ आया कि नहीं आया। देखो CHSL में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये कितना छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम इजी सा था क्या। मैं तो बस पॉसिबिलिटी बना रहा था, चेक कर रहा था, यहाँ नहीं बना दूसरा जैसे यहाँ बनाया, सारा का सारा एक एक लाइन करके मिलता चला गया, मैंने उसको यहाँ पे सबको चिपका दिया, बस खत्म। कुछ नहीं करना ब्लड रिलेशन में, जिसको जिसके साथ चिपकाने बोले चिपकाओ, कुछ मत करो, और अपने आप आंसर आपको दिखेगा, सामने दिखेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बहुत आसान सा, बहुत इजी सा, बहुत लल्लू सा, बहुत हलवा सा, लड्डू सा क्वेश्चन है एकदम, आपको बस क्या करना है, उठा के खाना है, ठीक है। क्या करा, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, नाम ये रहा उनका PQRSTUN, हाँ यू तक ही है। टी पी के पति का भाई है, टी जो है पी के पति का भाई होगा, यानी कि इसका कोई भाई होगा, वो किसका पति होगी, पी की पति होगी। अब देखो यहाँ लाइन को पढ़ो और फिर कनेक्ट करो इसको। टी जो है ये देखो, टी पी के पति का भाई है, पी का पति कौन होगा, ये भाई साहब होंगे क्या, पी का कोई भाई साहब एक है जो कि पी का पति है, हमें नहीं पता अभी वो कौन भाई साहब हैं, कौन ऐसे महानुभाव हैं जो पी का पति होंगे, नहीं पता। लेकिन पी का जो भाई है, सॉरी पति का भाई कौन है, टी है, उसने बोला है तो हमने बना दिया। उसने बोला देखो पी का पति है तो हमने उसको डबल लाइन के साथ चिपकाया, और टी जो है पी के पति का भाई है तो उसको हमने टी को सिंगल लाइन के साथ में चिपकाया। यू जो है मेरे दोस्त टी की माता है, तो टी यहाँ पे है, यू को यहाँ पे बना दो। टी बोला माता है तो यू के ऊपर क्या करेंगे, माइनस का साइन आएगा, मतलब वो फीमेल होगी। देखो प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, बस इतना सा ध्यान रखना। क्यू एस और पी की पुत्री है, क्यू जो है मेरे भाई एस और पी की पुत्री है, तो पी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे समझो ना, क्यू जो है एस और पी की पुत्री है, तो पी आपके पास दिख रहा है, और यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा जेंडर होगा, मेल वाला ही होगा, पी जो है फीमेल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस नहीं आएगा क्या, क्योंकि एस आ जाएगा। एक मिनट इसको मैं हटाऊं यहाँ से, ये नालायक डिस्टर्ब कर रहा था आपको समझने में। अब ये इसका पुत्री हो जाएगा, कौन था, क्यू एस और पी की पुत्री है। देखो बन गया क्या, क्यू को अपने पुत्री बना दिया किसका, एस और पी का। पूछा क्या है देखो, और आर की पोती है, कौन, क्यू, किसकी पोती है, आर की, तो ये बना दो ना आर की पोती बना दो, यहाँ पे आर की पोती बना दो। टी और एस क्या था, भाई भाई था ना, तो अगर टी की माता यू है, एस का पिता आर है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे क्या, पति पत्नी नहीं होंगे क्या। यू और आर को चिपका दो ना, कोई रोकेगा क्या आपको, नहीं ना, तो चिपका दो। पूछा क्या है देखो, आर टी से कैसे संबंधित है, तो आर कहाँ है, ये रहा अपने पास आर, एक मिनट, ये रहा अपने पास आर, ये रहा अपने पास टी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। क्या पूछा देखो, इस चीज को ध्यान से समझना मेरे भाई, आर टी से किस प्रकार संबंधित है, कौन, आर किससे, टी से, यानी कि आर जो है टी का क्या लगता है, इस तरह से समझो आप, आर टी से, टी का क्या लगता है, पिताजी नहीं होंगे क्या, पापा जी नहीं होंगे क्या। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बोलो। किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत हो, कोई आफत हो, कोई मुश्किल हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे हमारी ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसके आपके कमेंट को दूर कर दूं, ठीक है। अगर समझ आया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, अगर कोई भी दोस्त चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। टिप्स एंड ट्रिक के साथ साथ फुल क्लासेस भी चलती है, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, तो फुल लेंथ क्लास चलती है, कोई एग्जाम वगैरह होता है उसको डेडिकेटेड जो कोर्सेज होता है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी CHSL में पूछा, ये CHSL में नहीं पूछा है, इसको मैंने अपने तरफ से दिया है ताकि थोड़ा सा CHSL में दिखा आपको, मैंने दिखाया किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको थोड़े से लेंदी क्वेश्चन ये वाला एक अपने तरफ से दिया है। अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी आता है तो घबराइएगा मत, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिनका नाम ये है, ओ से लेकर यू तक। पी और क्यू एक विवाहित जोड़े हैं, तो बना दो भैया, पी और क्यू को एक साथ चिपका दो। अब हमें डायरेक्शन नहीं पता है, सॉरी जेंडर नहीं पता, लेकिन हाँ अगले लाइन में उसने बोल रखा है क्या, पी एक पुरुष है तो पी को पुरुष बना दो, क्यू को महिला बना दो, दोनों को डबल लाइन के साथ चिपका दो, बस हो गया।
पति पत्नी हो गई शादी, फालतू में इतना खर्चा करते हैं बताओ। शादी में इतना खर्चा क्यों करते हैं, इतना सारा जो खर्चा करते हैं इधर उधर मत करो ना, 2 लाइन से चिपका दो, बात खत्म, हो गई शादी। आप सीरियस मत हो जाना मेरे भाई। ऐसे जो है आर का इकलौता बेटा है तो यहाँ साइड में बना दो। देखो जब आपको डायरेक्टली मिल रहा है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, पी क्यू को एक साथ रखा। हमें अब अगला लाइन जो है पी क्यू से नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा साइड में बना देंगे। आर एस का इकलौता बेटा है तो आर जो है किसका बेटा है, आर जो है एस का इकलौता बेटा है जो पी का भाई है। कौन, आर जो है पी का भाई है, तो यहाँ पे बना दो सीधा, आर जो है पी का भाई हो गया। अब आर किसका बेटा है, एस का बेटा है। कौन, आर। आर जो है किसका बेटा है, एस का बेटा है, तो हमने उसको बना दिया, आर एस का इकलौता बेटा है, बना दिया। जो पी का भाई है, कौन, आर जो है पी का भाई है, बना दिया हमने। टी जो है एस की बहन है, एस की बहन कौन होगी, टी होगी, ये जो टी जो है एस की बहन हो जाएगी, टी। उसके बाद क्यू यू की बहू है, क्यू जो है किसकी बहू है, यू की बहू है, यानी कि एस का शादी हो जाएगा, किसके साथ में शादी हो जाएगा, एस का यू के साथ में हो जाएगा, जिसके प्रति यू की, तो बोल क्या रहा, क्यू यू की बहू है, क्यू यू की बहू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। एक मिनट, पी और क्यू एक विवाहित जोड़े हैं जिसमें पी एक पुरुष है, ठीक है, हमने बना दिया। एस आर का इकलौता बेटा है, एस जो है आर का इकलौता बेटा है, हमने उल्टा बना दिया है, हमने उल्टा बना दिया है, एस को और आर का जगह चेंज करो। देखो एस जो है आर का इकलौता बेटा है, एस आर का इकलौता बेटा है, और जो पी का भाई है, कौन, आर जो है पी का भाई है, आर जो है पी का भाई हो गया। अब एस जो है आर का इकलौता बेटा है, तो लो भैया बना दो, एस को इकलौता बेटा बना दो, और टी एस की बहन है तो टी जो है एस की बहन बना दो, सिंगल लाइन से चिपका दो इसको। क्यू जो है मेरे दोस्त यू की बहू है, यू की बहू कैसे होगी, यहाँ पे होगी यू, और जिसके पति की मृत्यु हो चुकी, यानी कि यू फीमेल है तभी तो उसके पति की मृत्यु होगी, है ना। यू जो है फीमेल है और इसके पति की जो है डेथ हो गई है। ओ एस की माँ है, ओ जो है एस की माँ है, तो एस की माँ कब होगी, जब ये आर की पत्नी होगी। एस के पिता कौन है, आर है, तो जब इसके पिता से शादी होगी इसकी ओ की, तभी तो वो उसकी माँ बन पाएगी। तो ओ को आर के साथ में आप चिपका देंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो पूछा क्या है, देखो आर जो है क्यू की क्या है, ये हो गया, इसका काम नहीं है, अब हो गया। 7 लोग थे, एक बार काउंट करो। जब भी दोस्तों ध्यान रखना, जब भी नंबर ऑफ पर्सन दे रखा हो तो एक बार जब आपका फाइनल डायग्राम बन जाए ब्लड रिलेशन का, तो आप एक बार चेक करना कि सारे के सारे जो पर्सन दे रखे थे 7 पर्सन वो बैठे हैं कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गया है, मतलब परफेक्ट है, हमारा जो डायग्राम है एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है एस की मां, सॉरी ठीक है, हो गया है। आर क्यू की क्या लगती है, ये देखो आर कहाँ पे है, किसी को आर दिख रहा है, आर ये रहा, क्यू ये रहा। आर जो है क्यू की क्या लगती है, कौन, आर किसकी, क्यू की क्या लगती है, तो क्यू के पति, पति का भाई क्या कहलाता है, ब्रदर इन लॉ कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किसी भी दोस्त को कोई आफत है क्या, क्या किसी दोस्त को कोई मुश्किल है क्या, ब्लड रिलेशन बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ चिपकाना है। कहीं डबल लाइन से चिपका दो, कभी सिंगल लाइन से चिपका दो, आपकी मर्जी है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसे चिपकाएंगे, बस चिपकाना ही तो है, सारा खेल किसका है, चिपकाने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप सभी को समझ आया होगा दोस्तों, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करेंगे आपको ये जो आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, अगर कोई आपके दोस्त हो, भाई बहन हो जो तैयारी कर रहे हो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।